Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Kulsum, your science teacher from ASF e-learning class. Students, today we are going to learn our new chapter, chapter number 4, body movement in animals. As you all know, in living things, plant cannot move from one place to another, but animals move for their food and shelter. Different animals, small or big, and human beings have some special organs for movement. पहले हम बात करते हैं इंसानों में मूवमेंट ऑर्गन्स की। अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ पर गौर करें तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, गर्दन घुमाते हैं और चलते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी को गौर से देखें तो हमें बाकायदा एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, यानी हेड, शोल्डर और हाथ पाँव वगैरह। ये स्ट्रक्चर बॉडी में पाए जाने वाले हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ की वजह से होता है, जिन्हें बोन्स कहते हैं। जिस्म में टोटल 206 बोन्स का स्केलेटन होता है, जो कुछ और टिश्यूज़ यानी कार्टिलेज, लिगामेंट्स और जॉइंट्स के साथ मिलकर बाकायदा एक स्केलेटल सिस्टम बनाता है। यानी जिस्म में पाए जाने वाला ये स्केलेटल सिस्टम कुछ मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे ये एक बॉडी को मखसूस स्ट्रक्चर देता है, यानी फ्रेमवर्क फराहम करता है, हरकत में मदद देता है। इसके अलावा बॉडी में पाए जाने वाले सॉफ्ट ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनीज़ वगैरह को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी को सपोर्ट करता है। बच्चों, अगर हमारे आर्म और लेग में एक सिंगल बोन होती तो हमारे लिए लिखना, किक करना या दूसरे काम करना बहुत मुश्किल होता। इसीलिए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बहुत सारी छोटी हड्डियों से मिलकर बनते हैं, जो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और मूवमेंट को ईजी करते हैं। वो प्लेस जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं वो जॉइंट्स आती हैं। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना होते तो हमें अपने बॉडी पार्ट्स को बेंड करना या मोड़ना मुश्किल हो जाता। इस मूवमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें अपनी बॉडी पार्ट को चारों तरफ रोटेट करा सकते हैं, जैसे हमारी गर्दन में मौजूद जॉइंट, इसको पाइवट जॉइंट कहते हैं। इसी तरह हमारे बाजू और लेग्स जो कि रोटेट कर सकते हैं, उनके अंदर जो जॉइंट मौजूद होता है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। सेम इसी तरह हमारे फिंगर्स और हमारी हथेलियों में जो जॉइंट्स हैं उनको ग्लाइंडिंग जॉइंट्स कहते हैं। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर मूवमेंट के लिए डिफरेंट जॉइंट्स मौजूद होते हैं। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आमतौर पर 4 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 3 रिब्स एंड नंबर 4 गर्डल एंड लिम्स। पहला पार्ट स्कल, ये हमारे स्केलेटन का वो हिस्सा है जो सर और फेस की तमाम बोन्स पर मुश्तमिल होता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल कई छोटी छोटी फ्लैट हेड है और कई जॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। स्कल के ऊपर वाले हिस्से को क्रैनियम कहते हैं। स्कल के लोअर पार्ट को फेशियल बोन्स कहते हैं। इसके अंदर भी कई जॉइंट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, लेकिन लोअर जॉ में मौजूद बोन को मैंडिबल कहते हैं और इसके अंदर मूवेबल जॉइंट होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट वर्टिब्रल कॉलम की, जो कि गर्दन से लेकर कमर तक सेंटर में कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनने वाली एक रॉड है। ये रॉड दरअसल वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है और इसको बैकबोन भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम हमें रोटेटिंग, बेंडिंग और सीधा खड़े होने में मदद देता है। बात करते हैं रिब केज की। ये चेस्ट रीजन में कर्व शेप की 11 पेयर्स पे मुश्तमिल हड्डियाँ होती हैं, जो कि चेस्ट के हिस्से में एक सख्त हड्डी स्टर्नम से आकर मिलती हैं और एक केज यानी पिंजरे जैसी शक्ल बनाती हैं। ये हार्ट, लीवर, लंग्स की हिफाजत करती हैं और बॉडी को एक मखसूस शेप देती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गर्डल एंड लिम्स। हमारी बॉडी में होने वाली सबसे ज़्यादा मूवमेंट को यही पार्ट कंट्रोल करता है। गर्डल्स का मतलब होता है घेरे। यहाँ हमारी हरकत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑर्गन्स यानी हाथ और पैर, जिनको हम लिम्स कहते हैं, फिक्स होते हैं। हमारी बॉडी में 2 गर्डल्स होते हैं। ऊपर चेस्ट के साइड पर गर्दन के नीचे पेक्टोरल गर्डल, जो 2 हड्डियों से मिलके बनता है, जिसको शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन कहते हैं। इसके अंदर हमारे 4 लिम्स यानी हाथ जुड़े होते हैं और हाथ में अपर आर्म, लोअर आर्म और फिंगर्स की बोन्स मौजूद होती हैं। इसी तरह बॉडी के लोअर पार्ट में हिप बोन पेल्विक गर्डल बनाता है, जिसके अंदर हमारे हाइंड लिम्स यानी थाई बोन,
लेग और फुट की हड्डियां शामिल हैं। बच्चों, थाई बोन बॉडी की सबसे बड़ी बोन कहलाती है और इसको फीमर कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ स्मॉल एनिमल्स में मूवमेंट की। इसमें सबसे पहले हमारे पास है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कोई बोन्स नहीं होती, लेकिन इसके अंदर सर्कुलर मसल्स होते हैं जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा एनिमल है स्नेल, जो अपने आप को एक शेल के अंदर महफूज रखता है और जब मूव करना होता है तो उसमें से एक मस्कुलर फुट निकलता है और एक स्लाइमी म्यूकस सिक्रीट करता है विच मेक अ स्लिपरी ट्रैक टू हेल्प इट मूव स्मूथली। बच्चों, फिश एक एक्वेटिक एनिमल है। उसके अंदर बोनी स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन हमारी तरह हाथ पैर नहीं होते। उसके बजाय उसके अंदर फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स, जो चप्पू की तरह काम करते हैं और पानी को पिछली जानिब पुश करते हैं, जिससे फ़िश आगे की जानिब मूव करते हैं। डायरेक्शन के लिए फ़िश अपनी डॉर्सल फिन्स को यूज़ करते हैं। बच्चों, बर्ड्स की मूवमेंट एरियल मूवमेंट होती है, यानी ये हवा में उड़ते हैं और ये हाईली एवोल्यूटेड एनिमल्स हैं। इनके 4 लिम्स इनके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये दूसरी मूवमेंट भी शो करते हैं, यानी ज़मीन पर वॉक, जिसके लिए इनके फुट मौजूद होते हैं। बच्चों, यहाँ ये हमारा चैप्टर एंड हुआ। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से और इस वीडियो से इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।